एक एमसी मेहता बनाम भारत संघ, नई राजेंद्र नगर बाजार डीसीलिंग। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की आईए खारिज की। अदालत ने पाया कि ऊपरी मंजिलों के निर्माण की मंजूरी दुकान सह आवासीय के तौर पर दी गई थी, न कि पूर्णतः वाणिज्यिक उपयोग के लिए। वाणिज्यिक उपयोग के लिए रूपांतरण शुल्क और अतिरिक्त एफएआर दंड का भुगतान करने के बाद ही परिसर को डीसील किया जा सकता है। न्यायाधीश बी आर गवाई सीजेआई के विनोद चंद्रन 2 वकील मुवक्किल विशेषाधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों द्वारा वकीलों को समन करने पर दिशा निर्देश जारी किए। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसी किसी वकील को केस के विवरण के लिए सीधे समन नहीं कर सकती। यह वकील मुवक्किल के विशेषाधिकार का उल्लंघन है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 के अपवादों के तहत एसपी रैंक के अधिकारी की लिखित मंजूरी के बाद ही और विशिष्ट कारण बताकर समन जारी किया जा सकता है। न्यायाधीश बी आर गवाई सीजेआई के विनोद चंद्रन एनवी अंजारिया 3 मैसर्स लैंकर होल्डिंग्स लिमिटेड बनाम प्रेम कुमार मेनन। आर्बिट्रल अवार्ड में अत्यधिक देरी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल की देरी से आए अव्यावहारिक फैसले को रद्द किया। अदालत ने कहा कि पंचाट की घोषणा में लगभग 4 साल की देरी ने निर्णय को पूरी तरह से विकृत और जननीति के खिलाफ बना दिया, क्योंकि मध्यस्थ ने विवादों का निपटारा करने की बजाय पक्षों को फिर से मुकदमा करने के लिए छोटी आंच दिया। विवाद को समाप्त करने के लिए अदालत ने अनुच्छेद 142 के तहत अंतिम निपटान का आदेश दिया। न्यायाधीश संजय कुमार सतीश चंद्र शर्मा 4 उमाकांत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। सहायक शिक्षक बर्खास्तगी मामला। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को बहाल करने का आदेश दिया। अदालत ने माना कि आरटीई अधिनियम संशोधन के तहत 31 मार्च 2015 को सेवारत शिक्षकों को योग्यता टीटी हासिल करने के लिए 31 मार्च 2019 तक का समय दिया गया था। चूंकि अपीलकर्ताओं ने 2014 तक टीटी पास कर लिया था, इसलिए 2018 में उनकी बर्खास्तगी अवैध थी। न्यायाधीश बी आर गवई सीजेआई के विनोद चंद्रन 5 किम्बरली क्लब प्राइवेट लिमिटेड बनाम कृषि उत्पादन मंडी परिषद। निविदा टेंडर विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने हैसियत प्रमाण पत्र पर तकनीकी बोली रद्द करने का निर्णय पलटा। अदालत ने कहा कि जब निविदा एनआईटी की शर्तों में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया था कि हैसियत प्रमाण पत्र केवल जिला मजिस्ट्रेट डीएम द्वारा ही जारी होना चाहिए, तो इस आधार पर बोली को अस्वीकार करना मनमाना और अवैध है। न्यायाधीश सूर्यकांत जॉयमल्य बागची